हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली कर रहे साथी तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले साथी। ठीक है, चलते हैं। आपका जो चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात में, आपको आज के टॉपिक में साथी अनुपात के प्रकार बताएंगे। क्या बताएंगे? अनुपात के प्रकार। ठीक है, अनुपात के प्रकार में आप देखिए, अनुलोम पहला है। क्या है? अनुलोम अनुपात। ठीक, दो राशियों क्या है? दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ जाए और एक के घटने पर दूसरी भी घट जाए, इसी को बोलते हैं अनुलोम अनुपात। ठीक है, उदाहरण में क्या है? दूरी बराबर चाल गुणे समय में चाल को बढ़ाने पर दूरी भी बढ़ेगी और चाल को घटाने पर दूरी भी घटेगी। ठीक है, अनुलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट। प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम में क्या साथी? दो राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि एक को बढ़ाने पर दूसरी घटे और एक को घटाने पर दूसरी बढ़े, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रतिलोम या इनवर्स। ठीक है, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय में यदि समय को घटा दिया जाए तो चाल बढ़ जाएगी, या समय को बढ़ा दिया जाए तो चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मिश्रित अनुपात अगला है कंपाउंड रेशियो। आपको अभी बताए हैं, पहले में डायरेक्ट, दूसरे में इनवर्स, तीसरे में है कंपाउंड। ठीक, चलते हैं आगे साथी। कंपाउंड में देखिए आप, दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित। जैसे 3:1 कामा 1:2 कामा 4:3 का मिश्रित अनुपात इतना होगा। ठीक, वर्गानुपात क्लास रेशियो, किसी अनुपात को प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। ठीक है, जैसे 4:5 का वर्गानुपात 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 4 करेंगे साथी 16 आएगा, और 5 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। ठीक, यही। उसके बाद में आपका यह हो गया वर्गानुपात। आधा अनुपात, आधा अनुपात क्या है साथी? किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूलों में जो अनुपात होता है उसे आधा अनुपात कहते हैं। जैसे वर्गमूल का मतलब 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे साथी तो मिलेगा 3, और 16 का निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 4। ठीक, क्या क्या है? आधा अनुपात। और 13 अनुपात में ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो 13 अनुपात में साथी आपको बताते हैं, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात क्या कहलाता है? 13 अनुपात कहलाता है। 3:4 का 13 अनुपात, मतलब इसका आप क्यूब कर दीजिए। जैसे आप 3 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा क्या? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 4 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है? 4 चौक 16 चौका 64। ठीक, यही क्या हो गया? हमारा 13 अनुपात हो गया। फिर तिहाई अनुपात में देखिए, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है। उदाहरण के लिए 64:125 का तिहाई अनुपात क्या होगा? भाई 64 का आप 13 अनुपात निकालेंगे, तिहाई अनुपात 64 का तिहाई, तो भाई 4 का क्यूब होता है 64। ठीक, तो इसका आप घनमूल निकालेंगे जब तो मिलेगा क्या? 4। 125 का क्या होगा? 5। अब चलते हैं साथी, समानुपात बताते हैं। समानुपात में यदि दो अनुपात परस्पर समान हो, क्या हो? परस्पर समान हो तो उनके चारों पद समानुपाती कहलाते हैं।
जैसे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, इसी को ए बी सी डी परस्पर समानुपाती कहलाते हैं, या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के रूप में लिखा जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्या बता रहा हूँ, ये सब थ्योरी बता रहा हूँ, इसकी जो थियरी है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको जो है चलते हैं कंटेंट पे। पहले थियरी आप लोग जान लीजिए, उसके बाद कंटेंट पे चलिएगा। ठीक, आपका एक बचता है लास्ट में, क्या है साथी, बी तत्ता अनुपात। ठीक है, बीतत अनुपात, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ये तीन राशियां इस प्रकार हो कि पहली राशि दूसरी राशि बराबर दूसरी राशि अनुपात तीसरी राशि, वो तो तीनों में बीतत अनुपात होता है। उदाहरण के लिए 2:4 बराबर 4:8, इसको सांकेतिक भाषा में ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जहां बी स्क्वायर बराबर ए सी, यहाँ बी को मध्यानुपाती कहते हैं, जैसे ए बी सी डी, तो क्या है से बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक, तो वाह्य तथा मध्य पदों के समानुपात के मध्य संबंध। चलते हैं, आपको बाहरी जो पद हैं उनके और मध्य पदों के बीच में आपको संबंध बताते हैं। तो देखिए, इसी में आपको बताया सवाल में कि अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर। देखिए यहाँ मध्य पद है, इतना हमारा क्या है, यहाँ मध्य पद है। देखिए यहाँ पर एरो ऐसे बनाया है, यहाँ लाया है, तो यहाँ मध्य पद बी और सी को दिखा रहा है, बी और सी को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद में वाह्य पद, वाह्य पद मतलब बाहर का गुणा, ए का गुणा डी के साथ, इसी को वाह्य पद, अंदर का गुणा मध्य पद। इस प्रकार इसमें मध्य पद BC और वाह्य पद AD है। तो इन पदों के बीच संबंध निम्नवत है, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। आपको अभी बताएं A गुणे D, AD बराबर BC के, यही। ठीक साथी, उपरोक्त संबंध की सहायता से निम्न मान प्राप्त कर सकते हैं। तो A को प्रथमानुपाती, B को द्वितीयानुपाती और C को तृतीयानुपाती, D को चतुर्थानुपाती। प्रथमानुपाती, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, चलते हैं चतुर्थानुपाती पद जब ज्ञात करना हो तब, जब चतुर्थ अनुपाती पद ज्ञात करना होता है तब आपको ए अनुपाते क्या, ए अनुपाते बी समानुपाते क्या है साथी, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते यक्स। तो देखिए अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर, यही जो है चतुर्थानुपाती ज्ञात करने में होता है। अब तृतीयानुपाती में क्या होता है साथी, तृतीयानुपाती में देखिए ध्यान से, आपको अभी बताएं कि ए अनुपाते बी समानुपाते यक्स अनुपाते डी। ठीक, तो क्या करेंगे, तृतीयानुपाती में बाहर का गुणा बाहर के साथ, अंदर का गुणा अंदर के साथ, यही अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर के साथ। तो हो जाता है क्या, बी एक्स बराबर ए डी के, तो एक्स बराबर ए डी बटे बी के। ठीक है, एक्स बराबर ए डी इंटू क्या हो जाएगा साथी, ए डी इंटू डी बटे बी। तो क्या है तीसरा, मध्यानुपाती जब पद ज्ञात करना होता है, मध्यानुपाती में आप देखिए ध्यान से, ए अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते बी। तो अंदर का गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और बाहर का गुणा बाहर करेंगे तो हो जाएगा ए बी। तो यक्स यहाँ की घात 2 है, तो यहाँ पर रूट ए बी हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलते हैं अब अगले आपकी स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे आपको साथी कुछ और बताएंगे। ठीक, देखिए ध्यान से,
ए बी का घनानुपाती, ए बी का घनानुपाती मतलब ए का क्यूब अनुपाते बी का क्यूब, ठीक। और ए बी का वर्गमूलानुपाती, ए बी का वर्गमूलानुपाती तो अंडर रूट में ए अनुपाते अंडर रूट में बी, ए वर्गमूलानुपाती होता है। ए बी का घनमूलानुपाती 3 अंडर रूट ए अनुपाते 3 अंडर रूट बी, ठीक है। यह हमारा घनमूलानुपाती होता है। अब साथियों आपका सवाल नंबर पहला है, आप उसको देखिए ध्यान से। इसके पहले 2-3 क्लासों में टेक्निकल समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी साथियों, तो इसलिए मैं जो है यह जो है पीडीएफ का विकल्प बनाया हूँ, और आप लोग सवाल को देखिएगा और लगाइएगा, बहुत आराम से लगा लेंगे, शांत, ठीक है, आसान है। चलते हैं साथी, देखिएगा, मैं आपको यही बता रहा हूँ। चलिए देखिए, आप लोग एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना भैया? 3 घंटों में जाती है 180 किलोमीटर। उसी चाल से, चाल वही रहती है, तो 7 घंटों में कितना जाएगी? तो आराम से देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे साथी, आप सबसे पहले समय क्या कर लेंगे, समय लिखेंगे। समय लिखेंगे साथी, आप यहाँ पर समय लिख लिए एक तरफ और एक तरफ लिख दिए दूरी, ठीक है। वो 3 घंटों में जाती है कितना भैया? 180 किलोमीटर में। और 7 घंटों में कितना जाती है? यक्स, यही पता करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3:7 समानुपाते 180 अनुपाते यक्स। मैं अभी जस्ट बताया हूँ साथी, मेरी बतिया ध्यान दीजिएगा। अंदर का गुणा अंदर कराएंगे और बाहर का गुणा क्या कर देंगे, बाहर कराएंगे। बात समझ में आ रही होगी। जब अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर, तब यही देखिएगा आप लोग ध्यान से, यही किनारे भाई, बाहर का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और अंदर का गुणा करेंगे 7 गुणे 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 गुणे 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 3 क्या है, यह गुणा में है, तो यह इधर अभी आएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 7 गुणे 180 और बटे में क्या हो जाएगा, 3। 3 से इसको काटेंगे साथी तो क्या होगा, 3 का नम 3 और 3 छक 18, कितनी बार में? 6 बार में कटेगा, तो 60 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे कितना हो जाएगा, 60। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा साथी, 7 छंग 42, 420, 420 किलोमीटर 7 घंटे में दूरी क्या करेगी, तय करेगी। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, आप लोग ध्यान से अगला क्वेश्चन भी देखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है साथी, 3 पुस्तकों का दाम कितना है? 3 पुस्तकों का दाम, 3 किताब का दाम कितना है? तो यहाँ पर देखिए पुस्तक है और यहाँ पर क्या है, उसका दाम है, रेट। 3 किताब का दाम है कितना, 3 किताब का दाम है हमारा भैया 445 रुपये, और 12 किताब का दाम आपसे पूछा है। कितना पूछा है, 12 किताब का। तो आप इसको क्या कर सकते हैं साथी, 3:12 समानुपाते 450 अनुपाते यक्स। भैया वही नियम फिर लगाइए,
अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर। ठीक, बाहर का गुणा बाहर। तो चलते हैं भैया, चलेंगे कहाँ, बाहर का गुणा बाहर कराएंगे तो आएगा क्या, 3x बराबर 12 गुणे 450। तो x बराबर 12 गुणे 450 बटे में 3। जब बटे में 3 आ गया साथी तो आप इसको काटेंगे तो भैया यह कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 चौके 12, 4 बार में। ठीक है, यही किनारे पर इसको बताता हूँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा साथी, 4 गुणे 450। ठीक है, 4 गुणे 450। तो भाई 4 का गुणा 450 में करेंगे तो 4 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। 4 का गुणा 5 में कराएंगे, 4 पंचे 20, 0 2 हो जाएगा कैरी। 4 चौक 16, 2 18। कितना हो गया साथी, x बराबर 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 किताबी का दाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 किताब का दाम हो जाएगा। आपको यह बात समझ में आ रही होगी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका साथी, ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ट्रक बरेली से मुरादाबाद गई और उसकी दूरी कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वो जो है मुरादाबाद की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटों में तय कर लेती। कई घंटा में, 5 घंटे में क्या कर लेती है, तय कर लेती है। इसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए चाल ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है, चाल ज्ञात करने के लिए कहा है। तो चलते हैं, आप देखिए चाल है क्या हमारी, और क्या है, समय। चाल और समय। चाल दिया है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। समय कई घंटा लेती है, 5। अब पूछा है कि इसी दूरी को 4 घंटे में, कई घंटे में, 4 घंटे में कितना चाल तय करने के लिए चाल ज्ञात करना है। तो आपको चाल ज्ञात करने के लिए देखिए, इसमें आप लगा देंगे वज्र गुणनखंड विधि। क्या लगाएंगे साथी, वज्र गुणनखंड विधि। तो हो जाएगा चाल या हमारी 40, इसको बटे में x बराबर 4/5। तिर्यक गुणा करा देंगे तो 4x बराबर 40 गुणे 5। x बराबर 40 गुणे 5/4। अब इसको देखिए साथियों, इसको काटेंगे तो 4 एकन्नम 4, 4 दामा 40। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 10 पचे 50। x का मान कितना आ जाएगा, 50। 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, 50 किलोमीटर। कितना तय करेगी, 50 किलोमीटर दूरी क्या करेगी, तय करेगी। बात समझ में आई होगी जरूर। ठीक है साथी, है आपका देखिए, यदि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर लेते हैं, कई दिन में मजदूर, यहाँ पर आपका दिया है मजदूर, यहाँ पर दिया है दिन। ठीक, कितना मजदूर है, 15 मजदूर, कई दिन में, 45 दिन में। और फिर कहा है तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 30 मजदूर कितना दिन में पूरा कर लेंगे। फिर वही नियम लगा दो ना, 15/30 वज्र गुणनखंड विधि तरीके से। तो x बटे क्या हो जाएगा, x बटे, या ऐसे आएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा कितना, x बटे 45। तिर्यक गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा कितना, 30x बराबर
15 गुणे 45, यक्स बराबर 15 गुणे 45 बटे 30 के। 15 एक अंदम 15, 15 दूना 30, तो क्या हो गया साथी, यक्स बराबर 45 बटे 2। इसको काटेंगे कितना आएगा, 22.5 दिन। कई दिन में, 22.5 दिन। कितना दिन, 22.5 दिन में। ठीक है, 22.5 दिन में क्या कर लेंगे, काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। यही है 22.5 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, चलते हैं। आज की क्लास आपकी यहीं तक है साथी। बाकी जो है आपको अगली क्लास में जो कुछ बचा हुआ है समानुपात से साथी मैं उसको बताऊंगा। आपको यह कोई जो भी बताएं हैं समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा समझ में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। और थोड़ा समय अभाव है मेरे पास अभी, तो इसलिए मैं सही तरीके से आपको प्रॉपर, जैसे मैं क्लास डेली डालते थे और भी सब्जेक्ट का, तो मैं इस समय समय अभाव की वजह से एक ही सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी बहुत समय निकाल करके। ठीक है साथी, आप लोग इसको देखते रहिएगा। आपकी परीक्षा हो सकती है कि सितंबर लास्ट और मध्य अक्टूबर के बीच में थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी। लेकिन ये अभी एक प्रस्तावित डेट है, अभी कोई डेट ऑफिशियली नहीं आई है। मैं आप लोगों को बीच में अवगत कराऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए सिर्फ बस। ठीक है, यही मान के चलिए अक्टूबर मध्य में आप लोगों की परीक्षा हो सकती है। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और जोड़ने का प्रयास सभी साथियों को कीजिए साथी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। ठीक है साथी।